एक कंकाल की दुनिया थी। वहाँ कई सारे कंकाल रहा करते थे। वो सब इंसानों की तरह बात करते थे। उन कंकालों और राक्षसों के बीच में दुश्मनी थी। एक बार एक राक्षस का बेटा उस जंगल में आ जाता है। वहाँ पे दो कंकाल आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। एक कंकाल कहता है, राक्षस तो हमारी दुनिया में कैसे आ गया? तेरे बाप ने मेरे बेटे को मार दिया था, अब मैं उसका बदला लूंगा। मुझे छोड़ दे, नहीं तो हम राक्षस तुम्हारी दुनिया मिटा देंगे। कंकाल अपनी बिजली की शक्ति से उस राक्षस पे हमला कर देते हैं, जिससे उसके शरीर में आग लग जाती है और वो वहां से उड़ता हुआ अपनी दुनिया में चला जाता है। वो राक्षस अपनी दुनिया में गिरता है। राक्षस उसे जलता हुआ देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। एक राक्षस कहता है, मेरे बच्चे, तेरी यह हालत किसने की? बापू, उन कंकालों ने मुझे जला दिया, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो राक्षस मर जाता है। सभी राक्षसों को बहुत गुस्सा आता है। सुनो तुम सब, आज कंकालों का अंत होगा, जल्दी से सब तैयार हो जाओ। सभी कंकाल वहां से दौड़ते हुए कंकालों की दुनिया की तरफ चले जाते हैं। वो कंकाल की दुनिया में पहुंचते हैं। कंकालों, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो राक्षस हमला कर देता है, जिससे एक कंकाल वहीं पे मर जाता है। कंकाल भी हमला करते हैं, जिससे कुछ राक्षस नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो दोबारा से उठकर खड़े हो जाते हैं। उन कंकालों को कुछ भी नहीं होता। बड़ा राक्षस फिर से हमला कर देता है, जिससे सभी कंकाल मर जाते हैं और दो कंकाल वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों अपने कंकाल देवता के पास जाते हैं। कंकाल देवता सभी कंकालों से बहुत बड़े थे। एक कंकाल कहता है, प्रभु, राक्षसों ने हमारे कंकालों को मार डाला, हम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं। कंकाल देवता कहते हैं, तुम उन राक्षसों को ऐसे नहीं मार सकते, उन सब में एक बड़ा राक्षस होगा, अगर तुम उसे मार दोगे तो सभी राक्षसों का अंत हो जाएगा, अपना हाथ आगे करो। कंकाल देवता उन्हें एक तलवार देते हैं। यह जादुई तलवार है, इसे तुम उसके सिर में घुसा देना, जिससे उसका अंत हो जाएगा। दोनों कंकाल वो तलवार लेकर अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो देखते हैं कि सभी राक्षस इधर उधर घूम रहे थे। दो कंकाल बचकर निकल गए हैं, उन्हें ढूंढो, आज एक भी कंकाल नहीं बचेगा। सभी राक्षस उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी एक कंकाल बड़े राक्षस की तरफ बढ़ता है। वो हवा में छलांग लगाता है, फिर वो उस तलवार को राक्षस के सिर में घुसा देता है, जिससे वो राक्षस वहीं पे गिरकर मर जाता है। उसके मरने के बाद तभी राक्षसों के पास धमाका होने लगता है और सभी राक्षस खत्म हो जाते हैं। राक्षसों के मरने के बाद कंकाल वापस से जीवित हो जाते हैं और वहीं अपनी दुनिया में खुशी से रहने लगते हैं। अगर आप ऐसी और मजेदार कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आंखों पे पड़ चुकी है। गोरिल्ला राघव कहता है और गोरिल्ले पे गोली चला देता है। गोली के लगते ही गोरिल्ला धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। एक बार एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी हमेशा उसे डांटते रहते थे और सारा काम कराते थे। एक दिन उसके पिताजी डांटते हुए बोले, जाकर गाय चरा ला, दिन भर बैठा बैठा खाता रहता है, काम चोर कहीं का। राघव अपनी गाय को लेके चुपचाप चला जाता है। उसी गांव के पास एक नदी थी। नदी के अंदर एक खुफिया और जादुई आइलैंड बसा हुआ था। उस आइलैंड पे एक शक्तिशाली गोरिल्ला रहता था। गांव में किसी को भी उस आइलैंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। राघव उसी नदी के पास अपनी गाय को चरा रहा था। गाय घास खा रही थी। तभी उसे प्यास लगती है। गाय नदी के किनारे जाकर पानी पीने लगती है, लेकिन गाय का पैर फिसल जाता है और वो नदी के अंदर जाने लगती है। गाय धीरे धीरे डूबती जा रही थी
और गाय पूरी तरह डूब गई। राघव गाय को बचाने के लिए दौड़ता है और खुद नदी में कूद जाता है। राघव भी नदी के अंदर चला जाता है। अब राघव उस जादुई आइलैंड पे पहुंच चुका था। वो इधर उधर देखता हुआ अपनी गाय को ढूंढ रहा था। तभी राघव को एक विशाल गोरिल्ला दिखाई देता है। गोरिल्ले को देखकर राघव बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे, इतना बड़ा गोरिल्ला यहाँ रहता है, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। मुझे इसकी नजरों से बचते हुए यहाँ से जाना होगा। राघव अपनी गाय को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन गोरिल्ले की नजर राघव पे पड़ चुकी है। गोरिल्ला राघव की तरफ बढ़ता है। राघव के पास पहुंचकर गोरिल्ला अपनी जादुई शक्ति से राघव पे हमला कर देता है। लेकिन इस बार राघव बच गया। राघव बोला, मुझे जाने दो, मैं तो बस यहाँ अपनी गाय को ढूंढने के लिए आया था। तो गोरिल्ला कहता है, अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। गोरिल्ला और राघव कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर गोरिल्ला राघव से कहता है, ठीक है, तुम जब भी यहाँ आना चाहो तुम आ सकते हो, अब तुम जाओ। राघव अपनी गाय को लेकर वहां से निकल लेता है। अगले दिन राघव फिर से नदी के अंदर चला जाता है। उसे नदी के अंदर जाते हुए दो शिकारी देख लेते हैं। शिकारियों को लगता है वो नदी में नहा रहा होगा, लेकिन जब काफी देर तक राघव बाहर नहीं निकलता तो शिकारियों को राघव पे शक हो जाता है। दोनों शिकारी नदी की तरफ बढ़ते हैं और वो भी नदी के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों भी उस जादुई खुफिया आइलैंड पे पहुंच चुके थे। दोनों शिकारी देखते हैं कि राघव एक गोरिल्ले से बात कर रहा था। इतने बड़े गोरिल्ले को देखकर दोनों शिकारियों के मन में लालच आ जाता है। पहला शिकारी बोला, हम इस गोरिल्ले को पकड़ लेते हैं, फिर हम इसे बेच देंगे, बहुत सारा पैसा मिलेगा। दूसरा शिकारी बोला, ठीक है, पर पहले इस गोरिल्ले को बेहोश करना होगा। पहला शिकारी बोला, पर इस लड़के का क्या करेंगे? ये कुछ नहीं कर सकता। शिकारी के पास जानवरों को बेहोश करने वाली गन थी। शिकारी अपनी गन निकाल लेता है और गोरिल्ले पे गोली चला देता है। गोली के लगते ही गोरिल्ला धीरे धीरे बेहोश हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर दोनों शिकारी गोरिल्ले के पास जाने लगते हैं। तभी राघव पीछे से दोनों शिकारियों के सर पे डंडे से हमला करता है, जिससे दोनों शिकारी बेहोश हो जाते हैं। फिर गोरिल्ला भी ठीक हो जाता है। गोरिल्ला राघव को धन्यवाद करता है और राघव वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।